प्रिय छात्रों, मैं क्लास 9th का बीज कोर्स पढ़ाऊँगा, जिसमें इसमें विषय वस्तु पर कुछ लिखा हुआ है। जैसे पहले नंबर पे लिखा है गिनती एवं पहाड़े, दूसरे नंबर पे लिखा है योग एवं सक्रिया, तीसरे नंबर में लिखा है घटाव, चौथे में लिखा है गुणा, पाँचवें नंबर पे लिखा है भाग, छठवें नंबर पे पूर्णांक, सातवें पे भिन्न, आठवें पे लिखा है दशमलव संख्याएं, नौवें नंबर पर लिखा है अनुपात एवं प्रतिशतता, 10वें नंबर पे लिखा है ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास, 11वें नंबर पे लिखा है ज्यामितीय आकृतियों का परिचय, 12वें नंबर पे लिखा है ज्यामितीय ठोसों का परिचय, और इसमें 13वें नंबर पे है परिमाप और क्षेत्रफल, 14वें नंबर पे है बीजीय व्यंजक। और ये पेज क्रमांक 3 पे लिखा है, ये गिनती लिखे गए हैं 1 से 100 तक। और इसके बाद हम चलते हैं कार्य पत्रक 1 पर। इसमें बताया गया है कि पहले नंबर में बोला गया है कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों को के रूप में लिखिए। इसमें अंक दिए गए हैं और शब्द के रूप में लिखना है। जैसे हमने इसमें पहले से लिख लिया है ताकि समय का बचत हो। जैसे इसमें पहले नंबर पे लिखा है 57, दूसरे नंबर पे लिखा है 67, तीसरे नंबर पे लिखा है 69, चौथे नंबर पे है 79, पाँचवें नंबर पे है इसमें गलत लिखा था 86 लिखा था, लेकिन लिखा 87 है। और इसके आगे चलते हैं। छठवें नंबर पे लिखा है 89, सातवें नंबर पे लिखा है 76, आठवें में लिखा है 39, नौवें में लिखा है 47 और 10वें में लिखा है 43। इसके बाद आगे दूसरे नंबर पे लिखा है कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। इसमें कुछ संख्याएं लिखे गए हैं और इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो पहले नंबर पे लिखा है, जैसे बताया गया इसमें 89 है, 79 है, 97 है और 87, और इसके बाद लिखा है 69। इन सब में छांट के लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ी वाली संख्या को लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। इस प्रकार से हमको क्रम में लिख देना है। जैसे इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या यदि देखा जाए तो 97 है, फिर इसके बाद 89 है, इसके बाद 87 है, इसके बाद 79 है और इसके बाद 69 है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे लिखा है जैसे 265, 267, 263, 235, 294। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यदि देखा जाए तो 294 है, फिर 267 है, 265 है, 263 है, फिर इसके बाद इसमें लिखा है 235। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो तीसरे नंबर पे लिखा है जैसे 4325, 4332, 4326, 4336, 4328। इनमें यदि देखा जाए तो सबसे बड़े इसमें जो अंक है 4336 है, इसके बाद 4332, 4328, 4326, 4325। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं।
इसमें लिखा है रिक्त स्थान भरिए। पहले नंबर में लिखा है 15 गुणे 7, तो 15 गुणे 7 यदि किया जाए तो 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, जिसमें 15 सत्ते 105। दूसरे नंबर पे लिखा है 12 गुणे 5 बराबर 12 पंचे 60। फिर लिखा है 13 गुणे 9 बराबर 13 नहीं है 117। चौथे नंबर पे लिखा है 9 गुणे 7 मतलब 9 सत्ते 63। फिर पाँचवें नंबर पे लिखा है 11 गुणे 8 11 8 88। इसी प्रकार अगले नंबर को देखा जाए, छठवें नंबर में लिखा है 14 गुणे 7, तो 14 सत्ते 98। फिर इसके बाद लिखा है 16 गुणे 6 16 6 96। फिर इसके बाद लिखा है 17 गुणे 7 बराबर 119। 19 गुणे 3 बराबर 57। 10वें नंबर पे लिखा है और ये लास्ट है 18 गुणे 4 बराबर 72। इसमें गुणा भी कर सकते हैं आप अलग अलग करके, और डायरेक्टली आप यदि आपसे पहाड़ा बन रहा है तो आप उस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले नंबर योग या जमा पर। इसमें जो कार्य पत्रक प्रथम में लिखा गया है, लिखा है पहले नंबर पे नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। योग मतलब जोड़, चाहे जोड़ बोले या योग बोले, इसमें जोड़ते चलना है। इसमें नॉर्मल जोड़ दिए गए हैं, जैसे इसमें लिखा है यदि 4 और 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9। क्या हो जाता है 9। यदि इसके इसी प्रकार दूसरे नंबर पे देखें, यदि 3 धन 6 किया जाए तो हो जाता है 9। फिर अगले में चलते हैं, तो जैसे 8 दिया है और 7 दिया है तो यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15। ये नॉर्मल जोड़ है। इसके बाद 9 और 5 को यदि जोड़ दिया जाए तो हो जाती हैं 14। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे चलना है, जैसे इसमें लिखा है 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। इसके बाद अगले नंबर पे चलना है, 4 और 8 बराबर होता है 12। ये प्रथम नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं। इसमें देखा जाए कि पहले नंबर में एक एक अंक का जोड़ दिया गया था, ठीक। दूसरे नंबर में दो दो अंकों का जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें पहले नंबर पे लिखे हैं 48 धन 53, तो यदि हम 8 और 3 जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है 11। कितना हो जाता है 11 कि एक और एक बचेगा जो, तो वह अगले संख्या के लिए हासिल के लिए कार्य करता है। जैसे अगली संख्या को देखा जाए तो 4 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 9, और पहली एक संख्या था तो अब कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें लिखा है जैसे 36 धन 69, तो यदि 9 6 में आप चाहे 9 जोड़ें या 9 में 6 जोड़ें, दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो 6 में यदि 9 जोड़ते हैं तो 9 6 कितना होता है 15। 15 की 5 होगा और हासिल 1 बचेगा। तो यदि 3 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया वाला 9, और 1 हासिल था तो हुआ कितना हमारा 10। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में लिखा है 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 होगा, मतलब 0 लिखा जाएगा। इसके बाद एक हासिल बना। यदि 8 और 7 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 और 7 14, 1 15, 15 और इसका एक हासिल हुआ तो कितना हो गया 100, मतलब 16, तो पूरा क्या कहला जाएगा 160। चौथे नंबर में लिखा है जैसे जोड़ना है, यदि
4 और 7 मतलब 11 होगा, हासिल 1 हुआ, इसका हासिल इसमें आएगा तो इसको 6 मान लिया जाएगा, है ना। तो 9 में 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख दिया जाए 15। इसी प्रकार इसमें 5वें नंबर पे आएंगे तो 5 और 7 कितना होगा 12 की 2 हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11। इस प्रकार आपको जोड़ना है। अगली संख्या चलते हैं 6वें नंबर पे। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, है ना। इसमें तो हासिल नहीं है, अब इसको देखना है। 4 और 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 और 4 बोले तो 12। दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे वाले में 3-3 अंक का जोड़ दिया गया है। इसको हम एक बार में पूरा जोड़ के और आपको दिखाई देते हैं क्या लिखा है इसमें। तीसरे नंबर में इसमें लिखा है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अब इसमें 3-3 अंक का दिया गया है। जैसे 105 में यदि 538 जोड़ते हैं तो इसको हम पहले से बना लिए हैं, जैसे 643 होगा। इस प्रकार पूरे हम बना के यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं ताकि समय का बचत हो और आप इसे जल्दी समझ सकें। और इसमें क्लास 9th में जो तिमाही का पेपर होगा तो इससे पूरे क्वेश्चन मिलने की संभावना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें आप लोग।